हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानंद महाराज, हरियाणा के सामाजिक और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सांसद सुभाष बराला के साथ दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपए और सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। स्वाधीनता संग्राम के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको याद किया। रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में जन्मे दीनबंधु सर छोटू राम को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सर छोटू राम का जीवन साहस और संवेदना और संघर्ष के साथ सेवा के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। धरती पुत्र किसान के साथ साथ मजदूरों का भाग्य बदलने वाले सर छोटू राम को याद करते हुए वंचितों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी का जीवन भी साहस के साथ संवेदना, संघर्ष के साथ सेवा और इसी समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार की भी वही भावना है जो चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के जीवन का सार थी। साथियों, किसान का सम्मान, किसान का सशक्तिकरण और हमने किसान के हित में अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि दीनबंधु चौधरी छोटू राम के संघर्ष भी लोगों को प्रेरणा देते हैं और कर्तव्य पथ पर चलने का महत्व समझाते हैं। चौधरी छोटू राम का संघर्ष किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध था और यही कारण है कि उनका नाम आज भी बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आदर्शों को अपनाते हुए किसानों का सम्मान और सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई, जहां किसानों के हितों को देखते हुए सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है और अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,00,000 रुपए डाले जा चुके हैं और साथ ही पिछले 11 वर्षों में फसल खराब होने पर मुआवजा के रूप में 15,448 करोड़ रुपए भी किसानों को दिए। इसके साथ ही हरियाणा के कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया और खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो पोर्टल भी शुरू किया है और इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी उसको घर बैठे वो मिलती रहती है। इसके माध्यम से हमने ये काम किया है। दीनबंधु चौधरी छोटू राम के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, तो किसान के हित में बीते वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया गया, जिसके साथ ही बकाया 133 करोड़ रुपए भी माफ कर दिए गए। वही पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी शुरू की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसान लाभान्वित हुए हैं, जहां पात्र किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक दर से 7,233 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह किसानों को बाजार भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपए की राशि और फसल विविधीकरण और जल संरक्षण योजना के तहत 167 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। अब तक हमने बाजरा के जो हमारे किसान हैं उनको भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दीनबंधु चौधरी छोटू राम के संघर्ष के चलते धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला और मजदूर की तकदीर भी बदली।
कृषि भूमि की रक्षा, किसानों की गरिमा और मेहनतकश की इज्जत ही दीन बंधु चौधरी छोटू राम के जीवन का मूल मंत्र था। और इन्हीं मूल मंत्र को आधार मानकर डबल इंजन की सरकार किसानों का सम्मान, सशक्तिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम और दीन बंधु सर छोटू राम की करुणा दोनों मिलकर भारत के चरित्र को पूर्ण बनाते हैं। और वहीं बसंत पंचमी हमें बताती है कि ज्ञान और संस्कृति के बिना कोई भी पराक्रम स्थायी नहीं होता। इसलिए आज की पीढ़ी को इतिहास से प्रेरणा लेकर शिक्षा, नवाचार, नैतिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ाना होगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।